RA मैट्रिक स्टडी सेंटर में भीमनगर आपका स्वागत है। आज जो मैं हूँ 10th क्लास की वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर दही वाली मगमा पढ़ाऊंगा। जो देखिएगा दही वाली मगमा का पहले हम जो है लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जैसे बारी बारी से, जैसे आज मैं दही वाली मगमा चैप्टर स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगा, फिर उसके बाद मतलब कि बारी बारी से चैप्टर मतलब स्टार्ट शुरू देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। तो दही वाली मगमा पाठ का जो है लेखक श्रीनिवास जी है। दही वाली मगमा पाठ का जो है लेखक श्रीनिवास जी है, जिसका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। यानी आपसे पूछा जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव है, जो दही वाली मगमा पाठ का लेखक जो है श्रीनिवास जी। जो कभी कभी लेखक के मतलब सिर्फ जैसे देखिए गाँव में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का दो नाम होती है, जो कभी कभी क्या होता है चर्चित में होता है और एक का कुछ नाम जो होता है इस तरह से। तो कह कि दही वाली मगमा पाठ का जो लेखक है श्रीनिवास जी, और उसका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। जो आपको एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि श्रीनिवास जी का वास्तविक नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगला कहें कि उनका जन्म जो है श्रीनिवास जी का 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ। देखिए जैसे ये सब जो बता रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जिसको एग्जाम में आपको बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसका जन्म जो है कहाँ हुआ श्रीनिवास जी का, तो कोलार एक जगह है, वो जगह पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है जिसका कोलार वहीं पर है, तो उसका जन्म हुआ था ये श्रीनिवास जी का 6 जून 1891 ईस्वी को। अगर सुनिए श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, यानी देहावसान का मतलब कहिए तो मृत्यु हो चुका है, यानी निधन हो चुका। निधन मृत्यु सब वही बात है। आप कितना कहते हैं कि सर जी देहावसान क्या हुआ है, अब मृत्यु मतलब क्या, मृत्यु तो कहवे नहीं किया है, तो ऐसा मतलब कि नहीं समझना है। सुनिए अब सुनिए कह कि श्रीनिवास जी का देहावसान, वे कन्नड़ साहित्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से, यानी जो है श्रीनिवास जी एक कन्नड़ मतलब कहानीकार थे। और अगर है कि उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्यिक प्रयास सभी विद्याओं में उल्लेखनीय योगदान दिए। यानी जो ये नाटक भी लिखे, कविता भी लिखे, जीवन चरित्र भी लिखे। ये श्रीनिवास जी जो है अलग अलग मतलब जो है पाठ्य योगदान मतलब विद्याओं में जो है काफी योगदान दिए। और अगर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था, जो एक कन्नड़ जो है कहानी था, उस कहानी का नाम है सन्ना कथे गुल्लू, मतलब कि सन्ना कथे गुरु जो है, उस पर जो है श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो जो लेखक बहुत चर्चित हो जाते हैं, बहुत चर्चित में हो जाते हैं, जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं, जो उसको सरकार के द्वारा एक जैसे जो लेखक होते हैं, तो जैसे अलग अलग जैसे विभाग में जो है ना अलग अलग जैसे पुरस्कार दिया जाता है, तो जो लेखक होते हैं उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तब सुनिए करें कि सन्ना कथे गुल्लू जो पुरस्कार मतलब जो कहानी जो है उस पर दिया गया था 1968 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे सुनिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था श्रीनिवास जी को। आगे सुनिए यह कहानी कन्नड़ कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मगमा पाठ जो है कैसा कहानी, तो कहेंगे कन्नड़ कहानी है। यानी कहाँ, अब सुनिए कन्नड़ कहानी आपसे पूछा जाएगा। अगला बात ये कि दही वाली मगमा पाठ जो है ना कहाँ से लिया गया, तो हम लोग कहेंगे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। यानी जो है दही वाली मगमा पाठ जो है आपसे पूछा जाएगा कि ये कहानी कहाँ से लिया गया, तो कहेंगे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। आगे सुनिए इस कहानी का अनुवाद जो है दही वाली मगमा पाठ का B.R. नारायण ने किया था। तो देखिए ये जो दही वाली मगमा पाठ जो था पहले कन्नड़ भाषा में था, तो अब जो है ना इसको हिंदी में कर दिया गया है, जो
अभी जो है बहुत आसान लगता है और हम लोग को भी क्या करने लगी समझ में भी आता है। अगर कन्नड़ में रहता तो हम लोग बहुत परेशानी होता, मतलब कि समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जो है ये B.R. नारायण जो है कन्नड़ भाषा को दही बली में पढ़ जो था तो उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया है। आगे देखेंगे। अब हम लोग जो है लेखक के बारे में जान चुके हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पाठ स्टार्ट करने वाले। सुनिए। अरे मंगमा वर्षों से हमें बारिश से दही दिया करती है। एक मंगमा नाम की जो है महिला थी, जो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मंगमा जो है क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। तो देखिए कि मंगमा वर्षों से हमें बारिश से दही, बारिश का मतलब क्या होता है, तो रोज को आना और महीने की जो लास्ट में जो है ना पैसा लेना। तो जैसे आप हमारे सब जो गांव देहात में है, देहात में हम लोग इधर बोलते हैं उठावना भी बोलते हैं, तो उसी को जहां तक मतलब कि कुछ अलग अलग भाषा में तो उठावना ही बोलते हैं। और इस भाषा में जैसे इसमें चर्चा किया गया बाड़ी, तो बाड़ी का मतलब रोज के आना, जैसे दूध हो दही हो, जैसे बहुत ऐसा जो है तो मतलब रोज को आना और महीना के लास्ट में पैसा लेना, उसी को हम लोग बाड़ी बोलते हैं। करेक्ट। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। अब जो है बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में करेक्ट रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को हम लोग बाड़ी कहते हैं। करेक्ट। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। बेंगलुरु में जो है जैसे गांव घर में होता है तो इस तरह का बेंगलुरु में ऐसे रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती। अब क्या हुआ सुनिए, ये जो माँ जी जो है, जो लेखक है उसकी माँ है, लेखक जो है उसकी माँ है। तो सुनिए कि जो माँ है दही वाली मंगमा का जो ना कथावाचक है, वो लिखे नहीं है, वो कथावाचक है। और जो है लेखक जो है वो श्रीनिवास जी है, जो जैसे कोई कथावाचक होते हैं कहते रहते हैं और जो एक लेखक होता है अपना लिखते रहते हैं। तो कथावाचक जो है लेखक की माँ है। तो इसमें सुन लीजिए उसकी माँ जो है लेखक की, करेंगे बढ़िया, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। अब रोज की तरह जो है आते थे और पैसा जो रोज की तरह मतलब जैसे अपना जिस दिन के भाव, जैसे क्या होता है जैसे कोई सामान में कुछ बेचने वाले होते तो सब दिन का सौ रंग का भाव होता है। तो इस तरह से मतलब कि माँ भी जो है लेके की वो जिस तरह से जिस दिन का भाव रहता है उस दिन से पर उसका दही लेकर उसको मतलब फिर से पैसा मतलब देते। अब तो लिखा है वो औरुड़ के पास किसी गांव की है। तो मतलब जो है मंगमा के बारे में कह रहा है कि मंगमा जो है औरुड़ के पास कोई गांव है, तो उसी गांव की है ये। उसके गांव के नाम शायद वेंकटपुर है। तो आपसे पूछ सकता है कि मंगमा जो है मंगमा ये कहाँ के किस गांव से, तो कहेंगे वेंकटपुर, यानी शायद एक वेंकटपुर का है, कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता और जाती बार भी हमारे घर से ही जाना होता। अब लेकिन जो माँ है तो क्या हमारे दही बेचकर जो मंगवा है तो रोज मतलब कि जाते भी और आते भी तो मतलब उससे मिलते थे और जाते भी तो मतलब उससे मिलते थे। करें कि मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। अब जो मंगवा जो है रोज जली लेखक की जो माँ थी तो रोज जली मतलब कि जाया करती थी, जिस दही लेकर के जहाँ बेचने थे तभी मिलते थे और आते भी थे तभी मतलब दोनों बार मिलते थे। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठी बैठती और सबसे बातें करती और 5 सुपारी खाती। तो आपसे पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव है कि मतलब कि मंगमा जो है ना क्या खाती थी, तो 5 सुपारी। न रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती। अब क्या होता है कभी कभी जो मंगमा के पास नहीं रहता था तो जो है ना माँ जी के पास मतलब माँ जी जो माँ है उससे मांग कर खा लेती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना दुख सुख भी बताया करते। अब जो है क्या होता है कि अपने से गाँव में क्या होता है कि देखिएगा 1 2 अगर 4 महिला अगर हो जाती है तो आपस में देखिएगा बहुत बातचीत करना होता है। और एक दिन क्या 2 दिन 3 दिन लगातार अगर इस तरह से तो पूरा बढ़िया से अपना पूरा जीवन जो है ना सुख दुख वाला बात मतलब सब मतलब कि उसी तरह से क्या होता है मंगमा और लेखक की जो माँ है काफी उसके साथ जो घनिष्ठता हो गई, दोस्ती हो गई थी।
मुझे भला क्या सुनाते, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया और चूहे ने तुम्हारे में छेद कर दिया। आप जो है ना रोज के है ना बेतुकी वाली बात करती थी मंगमा। तब वह दुनिया ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाते, बाद में यह भी कहते कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। अब जो है ना मंगमा जो है माँ जी से कह रही थी कि इस दुनिया में जो है ना कुछ अच्छे ढंग से मतलब किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती। अब लेखक की जो माँ है वो कह रही मंगमा दुआ कि मंगमा है ना मुझे बहुत अच्छी लगती, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी। तो आपसे मतलब पूछ सकता है कि मंगमा और माँ जी में क्या चीज कैसा संबंध था, तो मतलब मित्रता की जैसे भी कर सकते हैं। कोई एक महीने पहले की बात है, मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ की। अब क्या हुआ, अगले दिन मंगमा आई तो फिर जो लेखक के पास मतलब जो है लेखक माँ जी के पास मतलब कि उसके दरवाजे पर आवाज लगाई तो कह रही थी माँ जी दही लोगी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, जो माँ जी थी वो लेखक की माँ जी थी, तो मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। तो मतलब कि जो माँ जी के जो बेटा है वो जो है ना उसको कहा मंगमा को थोड़ा हमको मतलब कि दही दो तब मतलब बुलाएंगे। तब कभी कभी इस तरह से होता है गाँव में कुछ कहते हैं देने के लिए अगर देते हैं तो मतलब कि बुलाएंगे नहीं तो ना बुलाएंगे। गाँव में बच्चे से मतलब बदमाश होते हैं कह कि हाँ लूंगा और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मंगमा ने मटकी के मतलब जैसे हमारे इधर जो घड़ा होता है उसमें पहले है ना दही बेचने आता था, तो मटका में के दही करिएगा ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या होता है उसमें का जो पानी होता है ना सूख जाता है, मतलब प्योर दही मतलब अच्छा लगता है उसमें का। तो सुनिए मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया। तो कभी कभी इस तरह से पूछता है कि मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर किसके हथेली पर डाल दिए, तो लेखक की जो मतलब की माँ थी उसके बेटे के हाथ पर डाल दिए। अब सुनिए कि जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। मंगवा जो है माँ जी की कहते हैं उनसे जल्दी से उसके बेटे जो था ना उसके मतलब कहा जल्दी से भेजो, मुझे जाना है, इतने में मैं आ गई। मंगवा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। अब जो है ये लेखक की जो माँ थी तो वो कह रहा है मंगवा को कि मंगवा कह लेखक की माँ जी को कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा की हो, जैसा गुण तुम्हारा है वैसे ही उसे मिले। मतलब कि बच्चा है तो उसके मतलब जैसा कभी कभी जैसा संस्कार दीजिएगा बच्चे को उस तरह से होते हैं, तो इसीलिए मतलब कि अच्छे का संस्कार दीजिएगा तो माँ के प्रति बच्चे का भी नाम रोशन होता है, और नहीं संस्कार दीजिएगा तो लीजिए। तो उसमें जिक्र है कि लड़के के बड़े होने की देर है तो फिर तो पता नहीं कैसे बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता है पीछे पीछे घूमता है उससे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। अब क्या कर रहा है, अब मंगमा के जो है कुछ दुख भरी बात है, इसीलिए लेखक की जो माँ जी थी तो उनके जो बेटे थे तो उसके बेटे दिमाग कर रहा है कि बच्चे जो अभी आपको जो है ना अम्मा जो करते हैं फिरते हैं और बाद में ये भी नहीं पूछेगा कि जिंदा है कि मर गया। मैंने पूछा मंगमा क्या हो गया है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया है, पति जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। तो मंगमा की जो है पति पहले जो था मतलब उस तरह से उसको उतना लाड प्यार नहीं करते थे, तो इसलिए उसका वो नहीं मानते थे तो बेटा क्या मतलब ये वाला क्या। इस पर मैंने पूछा तो घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। अब जो मंगमा जो है काफी दुख भरी इसकी कहानी। आगे सुनिए देखिए कह कि किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लगे रहा। जो भी वह समझता रहा मेरा घर है मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाले तो है सच कहती हूँ। अमृत बेचती रही पति खा गई। अब एक तरह से क्या हुआ कि दही बेचते रहे उसके पति जो नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिए, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लते पहनकर घुमा कीजिए। अब जो है मंगमा के साथ जो है ना बहुत बड़ा यानी बड़ी दुख वाली बात है। तो मंगमा जो है ना लेखक की जो है माँ जी है तो उसको कर रहा है कि देखिए ये घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लता पहनकर घुमा कीजिए। यहाँ पर जो है ना मर्दों होना चाहिए, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। क्या होता है कि अपने गांव समाज में जो होता है एक पुरुष जो होते हैं एक औरत जो होती है और थोड़ा सच सवर कराती है तो थोड़ा ज्यादा ये खुश रहते हैं। तो इसीलिए मंगमा जो है ना
लेखक की माँ जी को कर रहे हैं कि इतर आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो सारी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, तो आप जो है ना मंगमा जो है लेखक की माँ जो है ना इस तरह से मतलब इतना अच्छे नहीं था, तो उस तरह से उसको मतलब जो है ना थोड़ा समझा रहा है कि मतलब इस तरह से थोड़ा अच्छे ढंग से रही है, जो आप साड़ी पहने थोड़ा मतलब काम करने के लिए थोड़ा जैसे कि जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है। अब मंगमा जो है उसको कर रहे हैं माँ जी को, जब घर में आप अकेले रहते हैं तब के लिए मतलब जो साड़ी पहने ठीक है। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है। अब जो उसको एहसास हो रहा कि क्या हो गया मंगमा को, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। अब जो है लेखक की माँ जैसे लेखक की माँ जो है ना मंगमा जो है उसको माँ जी कह के पुकारते थे बार बार, तो है ना उसको जो है बड़ा ये अनुभव हुआ कि इसका मतलब इसको जो है ना दुख छिपा है इसके अंदर। मैं बोली हाँ मंगमा तुम्हारी बात 16 आने सच है। तो मतलब कि मंगमा को जो है माँ जी ने कहा कि कितने मतलब कितने आने बात सच है, तो कहेंगे 16 आने। अब कि बात में मंगमा बोली देखिए माँ जी आदमी को ढंग से बस में रखने के लिए 3-4 गुण है। तो मंगमा ने कहा आदमी को बस में करने के लिए कितने गुण होना चाहिए, तो 3-4 गुण। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, यानी मंगमा जो है ये एक पुरुष जो होते हैं किसी का जब नहीं मानते रहते हैं तो ये एकदम कहिएगा ना गांव समाज में जैसे एकदम प्योर मतलब कि चलता है इस तरह से, उस तरह से कहानी है। तो एकदम जो नहीं बात में जैसे उसको कष्ट काल में नहीं रहता है, तो हमारे सबके गांव समाज में क्या होता है कुछ उसको टोना टोटका करते रहते हैं। अरे कहावत है दवा करने से तो मसानी जगता है, ऐसा लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को दृढ़ करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खून मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। अब जो है मंगमा जो इस तरह से कि बार बार जो है कुछ चीज मंगाते रहते हैं तो क्या होता है, देखिए कोई पुरुष जैसे मान लेता हूँ, तो उसको बार बार कुछ कहिएगा तो हो सकता है गुस्सापन हो जाए, गुस्सापन करने में गुस्सा करें। तो इससे अच्छा है कि जो भी मंगवाना है आप एक ही बार मतलब कि मंगा लीजिए, फिर आप मतलब कि 10 बार का मन था एक मतलब ठीक हो जाएगा। अब तो लेकर बार बार मतलब मत मंगाइए, पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टटके। घर वाले ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। आप जैसे प्यार दीजिएगा वो अच्छी तरह से रहेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं रहेगा। तो रियल बात है ये। मुझे मंगवा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ, 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। अब क्या हुआ, और रोज ले जाते थे अपना वो रोज ली कहानी अपना घर के जो थे दुख सुनाते थे। कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। अब क्या हुआ, मंगमा जो है 15 दिन के बाद उसके घर आया, लेकर के माँ जी की मतलब जो है माँ जी को उसके घर आया। तो मैंने पूछा क्यों मंगमा ऐसी क्यों हो, वह बोली क्या बताओ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। अब जब वो परिवार में रहते थे तो अपने घर के बारे में बार बार अपने घर के बारे में कहते थे, तब लगता है हमको किसी से जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पूछे। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसी हो गया, बहू ने किसी बात पर पोते को पिटाई कर दी। मतलब ये भी पता है कि पोते को जो है किसने पीटा, मतलब कि मंगमा के पोते को किसने पीटा, उसकी बहू ने पीटा। तो मैंने कहा क्यों राक्षस इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तुम मेरे ऊपर चढ़ बैठे। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ। अब क्या हुआ, आपसे कोई मतलब कि आपसे बेटी पूछ रहा है कि मंगमा और उसकी बहू में किस बात के लिए विवाद है। तो कहेंगे छोटा सा मतलब बता रहा हूँ कि जब पीट मतलब अपने